हाय नमस्कार। एक और थॉट आपके लिए, और दिस इज़ रिगार्डिंग फिर से देखिए बिहार इलेक्शन हुआ। मैंने कहा ना, जब कोई बड़ा घटना होती है तो थॉट्स आती हैं आपसे शेयर करने के लिए। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, और दो लड़कियों को बहुत ट्रोल किया जा रहा है जो कि आरजेडी का पक्ष मैं कहूँगा बहुत ही मजबूती से रखती थी मीडिया चैनल्स पे, प्रियंका भारती एंड कंचना यादव। और वही है कि ये दोनों ऐसी थी वैसी थी। वेरी फ्रैंकली आप भी अगर ऐसे नॉर्मल लिसनर सुनोगे सम टाइम वो आपको इरिटेटिंग लगेंगी। सेम कैटेगरी में आप संजय राउत को डाल सकते हैं, सेम कैटेगरी में आप अनुराग भदौरिया को डाल सकते हैं, सेम कैटेगरी में कुछ साल पहले राघव चड्ढा भी था। वेरी फ्रैंकली जब ही वॉज जस्ट कमिंग अप, ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फाउंडिंग टीम। देखिए मैं वही रिपीट करता हूँ, ये सब ना अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, खासकर जब किसी ने अगर बड़ी कंपनियों में काम किया है, they all are dictated to do that, and actually you should appreciate them, क्योंकि most of the people or employees will not take tough stands। तो जब प्रियंका और कंचना इस तरीके से लेट अस यूज़ द वर्ड बदतमीजी से बात कर रही है, या अनुराग भदौरिया करते हैं, या संजय राउत करते हैं, तो आप ये मान के चले कि वो दुश्मन बना रहे हैं अपने, राइट? बिकॉज दे पुट देयर पॉइंट वेरी वेरी स्ट्रांगली और बहुत हार्ड भाषा। मतलब देयर इज़ नो टर्निंग बैक फॉर देम, देयर इज़ नो प्लान बी फॉर देम। मतलब प्रियंका और कंचना ने इतना बोला है कि ठीक है, वो मोटा मोटी चूँकि वो फिलहाल अगेंस्ट बीजेपी थी या फिलहाल अगेंस्ट नीतीश थी, तो उन्होंने इतना बुरा बोला है कि कल को अगर जेडीयू और नीतीश जी का गठबंधन हो जाता, तो आप देखते, सॉरी जेडीयू और आरजेडी का, तो आप देखते हैं कि जो जेडीयू शर्त देता है कि बाकी सब तो चलेंगे, पहले इन दोनों को ज़रा थोड़ी सज़ा दी जाए, दे वुड हैव बीन ब्लैक लिस्टेड और थ्रोन आउट और पता नहीं क्या। और अगर वो नौबत आती तो फिर वो तेजस्वी और लालू जी, उन दोनों बच्चियों का कोई बचाव ना करते। सेम अगर कुछ ऐसी नौबत आ जाएगी, उद्धव ठाकरे दोबारा आ जाए और लेट से देवेंद्र फडणवीस या एनडीए शर्त रखे कि हमारी शर्त ये है कि बिल्कुल संजय राउत को साइड लाइन कर दिया जाए, या जिसे कहते हैं तंग किया जाए, दर दर की ठोकरें खाने मजबूर किया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा मान लिया जाएगा। सो ये जो लोग हैं जो कि इतनी हैवी बेट लेते हैं, दे आर एक्चुअली टेकिंग फार बिगर रिस्क। मोस्ट ऑफ द पीपल, चाहे वही एम्प्लॉई हों कॉर्पोरेट में या पॉलिटिशियन हो या स्पोक्स पर्सन हो, दे टेंड टू बी वेरी वेरी न्यूट्रल। अगेन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कल से कहने को इतना मज़ेदार घटना घट रही है रिगार्डिंग लालू फैमिली फ्यूड। और आपने देखा होगा खासकर जो बिहार के पॉलिटिशियंस हैं क्रॉस पार्टी लाइन्स, उनका एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, वो उनका पारिवारिक मामला है, हम दखल नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है उसको मालूम है कि वक्त का कुछ नहीं पता, टुमारो आरजेडी कैन कम बैक टू पावर, एंड अगर जिसको बिहार में रहना है वो फिर पंगा नहीं ले सकता उस परिवार से, उन लोगों से, राइट? तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर गिविंग वेरी वेरी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। वाई? द सेम रीज़न, बिकॉज वो मज़े नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो उल्टा पड़ सकता है। सिमिलरली ह्यूमंस जिन्हें खुद के घर शीशे के, वो पत्थर नहीं फेंकते। तो आपने देखा होगा कि इतना बड़ा कांड हो रहा है, वो आपको सोशल मीडिया पे कुछ लोग मज़े लेते मिलेंगे, इफ़ मे आई यूज़ दिस वर्ड, बट जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है, लेट बी नेम राजीव प्रताप रूडी और इवन विजय सिन्हा, जो कहने को बहुत अग्रेसिव रहते हैं अगेंस्ट पार्टी, या वो जंगल राज की भी बात करते हैं, तो फिर भी ना बहुत सभ्यता में रहते हैं। If you talk about spokesperson, Priyanka Bharti and Kanchana have crossed the border or crossed the line. So does अनुराग भदौरिया करता है, सो संजय राउत करता है। कि आपको लगता है कि भाई कुछ फालतू बोल रहा है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है, पर वो बोलता क्यों है? हमेशा अपने पार्टी का, अपने पार्टी प्रेसिडेंट का पक्ष रखने के लिए। तो उम्मीद तो तेजस्वी यादव ये करता होगा कि जैसे दोनों कर रही हैं वैसे सारे करें, लेकिन बाकी जितने भी हैं दे विल बी रिफ्यूजिंग इन ए पोलाइट मैनर, और घुमा देते होंगे और कट मार के निकल जाते होंगे, लेकिन दे विल नॉट डू सच हार्श टॉकिंग, बिकॉज इसका डबल एज है। अगेन सचिन पायलट, दैट्स वाई लाइक टू पिक अप एनी ऑफ हिज स्टेटमेंट्स, दिस आर वेरी वेरी मेजर्ड, वेरी वेरी मेजर्ड। बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं है कि बीइंग अ कांग्रेस लीडर बहुत बुरा भला बोलते हों किसी भी बीजेपी के बारे में। ठीक है, बस वो नीतियों का विरोध करते हैं, हम तो पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो वो इसलिए तो ना कि आपको नहीं पता 5 साल बाद, 2 साल बाद किस खेमे में जाना पड़ जाए। एंड सो इज़ द केस विद मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, आई वुड से, इन इंडिया। तो जब इतना बड़ा कांड हुआ, अब संजय राउत के अलावा आपने किस
उद्धव बाला साहब ठाकरे की पर्सन को देखे जो इतने हार्ड स्टैंड लेते हुए, और उसी का नतीजा था कि जेल में उन्हीं को जाना पड़ा। और संजय राउत की बात कर रहा हूँ मैं। एंड देन एज अ सेट सम टाइम अगर कुछ ऐसा फैसला हो जाएगा तो दैट पर्सन वुड बी द बिगेस्ट सफरर, बट दिस इज़ हाउ दे आर रेडी टू टेक द रिस्क। और मे बी स्पेशली फॉर दीज टू गर्ल्स, तो भी शायद इनको पता भी नहीं है कि जितनी मजबूती से इन्होंने पक्ष रखा है अपना, तो उसमें अपने फ्यूचर को इस तरह से किस तरह से उन्होंने बांध लिया। मैंने नोट किया होगा कन्हैया कुमार हैज़ स्टार्टेड बिकमिंग वेरी वेरी मेजर्ड, बिकॉज उसको समझ में आ गया है, या हार्दिक पटेल ये सब पहले बहुत बोले शायद लाइमलाइट में आने के लिए, बट बहुत जल्दी इन्होंने अपने आप को बहुत मेजर्ड कर लिया। मतलब ऑन सम हैंड अब कन्हैया कुमार इज बिकम वेरी बोरिंग द लास्ट 2-3-4 मंथ्स। इट इज़ लाइक हम नीतियों का विरोध करते हैं, और पहले तो ये हर बात पे जो आपको दोनों बच्चियाँ करती नज़र आती हैं। तो पॉइंट मेरा यही है कि जो लोग इनको ट्रोल भी कर रहे हैं, नहीं इन्हें मत कीजिए। दे ऑलवेज से एनीथिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पार्टी प्रेसिडेंट, जो इनका एम्प्लॉयर आप ये कह सकते हैं। वरना खुद के इनके मन में थोड़ी ना वो सब बातें। वो तो जब इन्होंने 1-2 बार अच्छा परफॉर्म करा, सो दे वुड हैव बीन एनकरेज टू डू दिस मच मोर। अदरवाइज तो आप ये समझिए कि वो तो ये ऑल दीज आर माउथ पीसेस ऑफ अ बिग गाय। सो डज इट हैपन्स अगेन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। समटाइम कोई मुझे कहता है कि वो ऐसे कर रहा है, मैंने कहा हिंदुस्तान में दुनिया का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सबका एक बॉस है, और अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द पीपल बैरिंग वेरी फ्यू मे बी लाइक मी, they will always do whatever their boss says, or they will ask 10 questions from their boss before saying anything or doing anything. तो इन बच्चों को प्लीज़ ट्रोल मत कीजिए। ये अपना जॉब कर रही थी और बड़ी ईमानदारी से करा, मैं तो ये कहूँगा, और बाकी लोग नहीं करते हैं। हार जीत इनके हाथ में नहीं थी, दे आर जस्ट टीवी स्पोक्स पर्सन, और इन्होंने बहुत अपना पक्ष रखा घुमा घुमा के, क्योंकि एजेंडा वही था कि कैसे आप पीडीए को इकट्ठे कर लो पिछड़ी, और उसी तरह से वो बार बार सवर्ण वर्सेस नॉन सवर्ण करने की कोशिश करती थी, विच वॉज बेसिकली इन द कॉन्टेस्ट ऑफ बिहार 90:10। एंड दे यूज्ड टू से कि बीजेपी उस तरफ है विच इज़ 10% ऑफ विच इज़ कॉल्ड अपर कास्ट, एंड अदर 90% यहाँ जाओ। समथिंग वो जो अखिलेश कर रहा है, पीडीए पिछड़ा दलित आदिवासी बेसिकली एवरीथिंग अदर दैन बनिया ब्राह्मण पंजाबी, या जिसे हम इंडिया की भाषा में अपर कास्ट बोलते हैं या सवर्ण जाति बोलते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी स्पॉन्टेनियस तरीके से, बड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड, बड़ी इंटेलिजेंटली, तो अनुराग बथुड़ा को तो कुछ भी पूछ लो वो एक ही राग लाते रहते हैं, बट दीज 2 गर्ल्स यूज टू आंसर क्वेश्चन सुन के आंसर करते थे। ऐसा नहीं है कि एक ही स्क्रिप्ट है जो बोले जा रही है। एंड अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की इन्होंने, जो इनका जॉब थी, और पार्टी जीत जाते तो शायद इनको एमएलसी और ज़रूर कुछ बिहार में अच्छे पद मिल जाते, किसी कॉरपोरेशन की चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की, वुमेन कमीशन की मिल जाती। नहीं मिली, ठीक है, स्ट्रगल करेंगी और 5 साल। एंड जैसा मैंने कहा कि एटलीस्ट फॉर देम देयर इज़ नो प्लान बी इन शॉर्ट टर्म, राइट। तो ऐसे लोगों को तो अप्रिशिएट करना चाहिए जो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं लाइफ में, करियर में, बाकी लोग नहीं लेते हैं। तो प्लीज़, और लर्निंग यही है कि जो भी कुछ ऐसे बोलता है वो किसी इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत ही बोल रहा है, उनके अपने हाथ में कुछ खास होता नहीं है। बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा थॉट ज़रूर कमेंट डालिए।